मोहम्मद ज़िशान और सुहेल को एक गाड़ी हिट करती है। जो फीमेल बैठी हुई है ड्राइवर, आगे जाके फिर एक बंदे को हिट करती है। शायद उठा के गाड़ी में ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, कोई ऐसा चक्कर नहीं किया उसने, वो लेके भाग गई है। जैसे ही गाड़ी ने हिट किया है तो बच्चों की स्पीड इतनी तेज कि वो अनकंट्रोलेबल हो गई। किसकी गाड़ी है, किसके नाम है? जाती बहुत जाती है, हमारी पुलिस की भी जाती है। तो वैद मिले हैं, उनको उसी रात मिल चुके थे, लेकिन हमारे से वो अभी छुपा रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, मोहम्मद ज़िशान और सुहेल को एक गाड़ी हिट करती है। हिट करने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रुकती नहीं है, आगे चली जाती है। उसमें फ़ीमेल बैठी हुई है ड्राइवर, और आगे जाके फिर एक बंदे को हिट करती है। लेकिन सुहेल और ज़िशान, इनके ये भतीजे लगते थे, और ये भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कहाँ पे हुआ और किस टाइम पे हुआ, और गाड़ी का पता चला है कि किसके नाम गाड़ी है, किसने इनको हिट किया है। बताइएगा, ज़िशान और सुहेल की उम्रें कितनी है? एक की 18 साल है और एक की 18। ज़िशान या सुहेल? जिशान की। ज़िशान 18 साल का है जिशान 18 साल और का है। सुहेल सुहेल 19 साल का। 19 साल का है। ठीक है। और ये गाड़ी ने हिट किया है इनको, तो ये सारा वाक़या क्या है, किस दिन का वाक़या और कहाँ का है? ये 20 सितंबर का वाक़या है और ये 4 बजे के 5 से 7 मिनट में का वाक़या है। ये है राया के पास, DH फेज 6 डिफेंस राया क्लब है, उसके बाहर बाइक जा रही है। बाइक अपनी लाइन पे जा रही है और ये सेकंड लाइन पे गाड़ी जा रही है और ये थर्ड लाइन पे जा रहे हैं। ये गुजर रहे हैं और एकदम गाड़ी वाला कोई इंडिकेटर के बगैर, कोई मतलब बंदा स्लो होकर नीचे थर्ड लाइन में आता है, फिर जग कट लेता है। उसने सेकंड लाइन में कट ले लिया और ना कोई इशारा दिया गाड़ी का। ठीक है। तो एकदम ऐसे मोड़ता है और लड़की थी कोई, उसने मोड़ी है गाड़ी, एकदम बाइक के अंदर मारी हो और उधर से गाड़ी बैक कर फीमेल चला रही है और रिवर्स ली और रिवर्स लेकर साथ ही भाग गई है। मतलब ना उसने रोका, देखा कि शायद देख लूँ जान बच गई हो, शायद उठा के गाड़ी में ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, कोई ऐसा चक्कर नहीं किया उसने, वो लेकर भाग गई है। हमें तो इंसाफ चाहिए ना। और अच्छा, उसने हिट किया है और वहाँ पे दोनों ज़िशान और सुहेल वहाँ पे गिर गए हैं। वो गिर गए, मौके पे गिर गए और एक फुटपाथ के साथ भाई उधर ही डेथ होगी मौके पे। एक मौके पे डेथ हो गई। ज़िशान की या सुहेल की? जिशान की मौके पे डेथ हो गई है। और इतनी बुरी हिट की है। इतनी बुरी हिट की है, वो फुटपाथ में जाके बजे। हेलमेट पहना हुआ था अभी तो, और हेलमेट उतर गिर गया नीचे और सुहेल फुटपाथ से बच गया और रोड पे चला गया। वो लोग कह रहे थे रोड पे, वो जो रोड पे पड़ा ना सुहेल, वो थोड़ी देर सांस में था अपनी, फिर उसको खून की उल्टी आई और एकदम वो अपनी भी जान छोड़ गया। दोनों मतलब कि मौके पे ही। एक तो मौके पे हुआ और बाकी को कुछ टाइम थोड़ा सा मिला। थोड़ा सा 5 से वहाँ 4 पे मिनट किसी ने में रेस्क्यू वालों को कॉल की हो? आप रेस्क्यू तक वाले इत्तला ने- कैसी आई है? हमें एक कॉल आती है तायाब के नंबर पे। ठीक है। वो आपके मेरा कज़न का लाइसेंस था जिशान का, जो बाइक ड्राइव कर रहा था, उसके पास लाइसेंस था अपना, उस पर नंबर लिखा हुआ था तायाब का। उस पर फ़ोन आता है कि आपके बच्चे शदीद ज़ख्मी हैं। मैं फेस 8 होता हूँ, मैं फेस 8 से बाइक लेके अपनी उधर जाता हूँ। मैं अपनी जॉब पे होता हूँ, लेकिन मैं फेस 8 पे जॉब को छोड़ के मैं इधर पहुँच जाता हूँ फेस 6। जब पहुँचता हूँ तो वो डेथ हुई होती, एम्बुलेंस नहीं आई होती, पुलिस आई होती है, सारे खड़े होते हैं, सारे देख रहे होते हैं। मैं जाता हूँ, पूछता हूँ अपनी चीज़ें, मौके पर डेथ हुई होती है। मतलब कि रेस्क्यू वाले नहीं आए हुए थे, ताई थी मेरी उधर, मेरी वाइफ थी उधर साथ, जिन्होंने देखा मौके पे। केस का मुद्दई कौन है? कोई FIR वगैरह इसकी कराई है या फिर? इसकी FIR कराई हुई है। ठीक है। कौन इस केस को देख रहा है? इस केस को मैं खुद देख रहा हूँ आप हैं इस केस के मुद्दई। जी। इस क्या केस समझ रहे हैं, बच्चों के साथ ये हादसाती मौत है या फिर किसकी गफलत हो सकती है? ये बच्चों की गलती है इसमें कि बाइक जो आ रही है और कार जब यू टर्न ले रही है तो हिट इनकी हुई है या कार ने इनको हिट किया? देखें, सबसे पहले जो रोड पे गाड़ी या बाइक चलती है तो बाइक सबसे निचली लाइन में होती है, बिल्कुल ऐसी है। और जब गाड़ी चल रही है तो वो सेकंड लाइन में आ रही है। ठीक है। और सेकंड लाइन में आते ही ठीक है, मोटरसाइकिल वालों की भी स्पीड थोड़ी तेज़ होगी, लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ को हिट करती है तो उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है, वो कम नहीं होती। बच्चों को जैसे ही गाड़ी ने हिट किया है तो बच्चों की स्पीड इतनी तेज़ कि वो अनकंट्रोलेबल हो गई है, जिसकी वजह से वो फुटपाथ में जाके लगे। ज़िशान बेटा मेरा जो है वो फुटपाथ पे लगते साथ ही वहीं जहाँ वाक़ हो गया। अच्छा, एक उनमें से आपका बेटा है ज़िशान? मेरे भतीजे हैं दोनों। भतीजे हैं? दोनों मेरे भतीजे हैं। ठीक है। एक मेरे मामूजाद बेटे का बेटा है ठीक है। और दूसरा मामूजाद बेटी का बेटा है। ठीक है। ठीक है, मेरे दोनों भतीजे और मेरे बेटे हैं वो। ठीक है, बेटे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिस वजह से जो ज़िशान है वो तो उसी वक्त वहीं मौके पे ही उसकी डेथ हो गई, और जो सुहेल मेरा बेटा था वो ग़ालिबन 10 फुट आगे जाके गिरा है। ठीक है। उड़ के हवा में उड़ा है और आगे जाके ज़मीन पे साथ टच हुआ है, या फुटपाथ के खैर नहीं टच हुआ, ज़मीन रोड पे गिरा है।
कुछ टाइम के बाद गालबन कोई 20 सेकंड कर लें 30 सेकंड कर लें, उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। किसकी गाड़ी है, किसके नाम है, और फीमेल गाड़ी जो ड्राइव कर रही है, इसकी अभी तक कोई सामने नहीं चीज़ें? मैं सीख ब्लॉक फेस 6 सी ब्लॉक में थाना कैंट जो है DHA का, उसमें गया हूँ। इंस्पेक्टर अब्बास साहब ने हमारे साथ तावन किया है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो तहकीक कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर साहब वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से उन्होंने सिर्फ यही हमें बताया है कि गाड़ी जो है वो किसी फलां कंपनी के नाम है, अच्छा, किसी निजी कंपनी की गाड़ी है? किसी कंपनी की गाड़ी है। उसमें से उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को वो गाड़ी लेके दी हुई है उस कंपनी ने। ठीक है। अभी वो देखें कंपनी में गाड़ी उस किसी फीमेल को दी है या मेल को दी है, ये तो कंपनी वालों को पता है। ठीक है। जबकि फर्स्ट टाइम जब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस वालों को नंबर प्लेट गाड़ी की या नंबर जो था वो उनको मिल चुका था। पुलिस वालों ने गाड़ी का पता लगवा लिया, नंबर प्लेट का। हाँ। उसमें बैठी फीमेल ही थी? ये वहाँ देखने वालों ने मुझे बताया कि फीमेल गाड़ी चला रही थी। ठीक है, फीमेल चला रही है। फीमेल चला रही है। आपको पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि गाड़ी अभी हम ढूंढ रहे हैं? गाड़ी हम ढूंढ रहे हैं जी। गाड़ी का नंबर हमें ट्रेस हो चुका है। फलां कंपनी की गाड़ी है, निजी किसी कंपनी की गाड़ी है जो कि लाहौर में रजिस्टर है या कराची में उनका मेन ऑफिस है, जहाँ भी है उनका वला आलम, ये हमें नहीं पता। ठीक है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें वो चेक करें, सेफ सिटी के कैमरे हैं, अब तो इस चीज़ पे जो है सेफ सिटी भी जो कवर कर रही है, पुलिस को जो है ऐसे केसेस में ना बड़ी आसानी हो जाती है। फुटेज इतनी क्लियर नज़र आ रही है, उस पर नंबर है, हर चीज़ मेंशन है। अगर इसकी तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, CTO साहब से हम यहाँ कहेंगे, वहीदतर साहब से, कि इस चीज़ का भी आप भी नोटिस लें, ख़ास करके कि ये किस कंपनी की गाड़ी है, इनको चेक किया जाए। देखें कि ये गाड़ी ने इनको हिट किया, 2 लड़कों को, फिर आगे जो जाके फिर एक बंदे को हिट किया है, मतलब कि 3 जो हिट किए बंदे। अब तीसरे बंदे का पता नहीं क्या हाल है, किस कंडीशन में है। लेकिन क्या इसके पास लाइसेंस था? अगर था तो फिर ये वहाँ से भागे क्यों है? एक तो लोग ऐसे हादसे करके फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं और कोई मदद को भी नहीं आता। लोग ज़्यादातर वहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग ऐसी हेल्प किसी की करें तो आपके बकौल आपकी जो वहाँ पे हेल्प है ना, वो किसी बच्चे की जो है ना जान बचा सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारी पुलिस अब ये कह रही है कि अभी हम चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो इस पे जो FIR है आपने करवाई है, इस पे क्या दफात लगाई हैं? 302 लगाई है, क्या लगाया? 322 लगाइए। 322 लगाई है जी। 322 तो हादसाती मौत होगी फिर। ये वाला आलम अभी पुलिस वालों को पता है। 322 तो 322 उन्होंने किस सिलसिले में लगाई है, ठीक है। और या 302 क्यों नहीं लगाई, या जो भी और कार्रवाई है वो उन्होंने क्यों नहीं की है, इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। ये पुलिस वालों को चाहिए था कि जो चीज़ हकीकत है वो सामने लाएं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि 322 जो है वो हादसाती है, FIR पे वो इनके बकौल बता रहे हैं। लेकिन 322 या 302 वो एक FIR का मतन है, उसके मुताबिक है। पहले तो उस गाड़ी को ट्रेस करें, किस कंपनी की है, किस कंपनी वालों ने मेल या फीमेल को दी है, किस बेस पर दी है कि आप लोग गाड़ी लेके निकले रोडों पे, किसी के भी बच्चे को कुचल दे। आपको याद है कि डिफेंस के अंदर एक हादसा हुआ था, बड़ा ख़तरनाक हादसा था वो, 6 से 7 जो जानें उसमें गई थी। तो आज फिर उसी तरह का ये हादसा है, लेकिन 2 जवान लड़कों की मौत हुई है। उनकी फैमिली पे अभी क्या गुजर रही है। लेकिन जिनकी गाड़ी है वो गाड़ी पता नहीं अब रोड पे आती नहीं आती, किसने हिट की है, वो तो अपने आराम से नौकरी पे आ रहा है, जा रहा है। लेकिन हमारे इदारों ने जो है ना इस पे काम करना है, उनको ढूंढना है और उसके बाद उसकी जो भी बनती है कार्रवाई उस पर करनी है। मैं सुहेल का चाचू हूँ जी। जी, वो मेरा छोटा भाई है शाहनवाज, वो उसका बेटा है। ज़्यादती बहुत ज़्यादती है, हमारी पुलिस की भी ज़्यादती है, क्योंकि जो वो शवाहद मिले हैं उनको उसी रात मिल चुके थे, लेकिन हमारे से वो अभी छुपा रहे हैं। उन्होंने अभी उनकी न्यूज़ उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ पे चलवाई है कि बच्चों की गलती है, बच्चे ओवरटेक गाड़ी को कर रहे थे, ले भी हमारे पुलिस वालों की गलती है। ठीक है, ओवरटेक मान लेते हैं। जैसे इन्होंने फुटेज दिखाई है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ओवरटेक हमेशा ऊपर से होती है। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रेट जा रहे हैं ना बाइक पे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइनें, 2 है, एक सबसे ऊपर है ओवर स्पीड, उस पर नॉर्मल है, दूसरी
ये गाड़ी दूसरी लाइन में थी, बच्चे जो है सबसे नीचे वाली लाइन है फुटपाथ के साथ साथ। अब आप एकदम ऐसे जा रहे हैं, चाहे वो स्पीड है नहीं है, आप फुटपाथ के साथ हैं, लेकिन जब गाड़ी ने यू टर्न लेना है, गाड़ी को नहीं पता कि आगे यू टर्न है, कितने फासले पे यू टर्न है, उसका इंडिकेटर लगाना है, लेफ़्ट राइट लगाना है। एकदम से किसी को इख्तियार नहीं दिया सीटीओ साहब ने, ना लाइसेंस जो ये देते हैं कि आप एकदम से टर्न कर लें, ये कोई इख्तियार नहीं, किसी के पास नहीं है, ये ड्राइविंग का जो है रूल ही नहीं है। अगर आप लोग देखें मोटरवे पे देखें तो मोटरवे पे हादसात क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे एसओपीज़ जो है ना वो बड़े सख्त हैं। अगर आप अपनी लाइन में जा रहे हैं ना, वहाँ पे हॉर्न भी नहीं बजा सकते, वहाँ पे सारी गेम होती है इंडिकेटर की, इंडिकेटर पे 1 2 3 4 जोन सी लाइन में आना है। लेकिन यहाँ पे लाहौर के अंदर कोई एसओपीज़ नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस लेना जेब में, किसी को भी कुचल दो, चले जाओ, अगर पकड़े जाएंगे जी लाइसेंस है, वो लाइसेंस किस चीज़ का है, लाइसेंस आपको पता ही नहीं गाड़ी का रूल क्या है, क्या तरीक़ाकार है। सीटीओ साहब से हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि इन फैमिली को जो है ना इंसाफ चाहिए और उसको ढूंढें, मेल है फीमेल है, ताकि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। अगर आज इस केस को दबा दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा ना, कल को वही गाड़ी किसी बड़े हादसे का सबब बनेगी। ये भी बड़ा हादसा, ये छोटा हादसा नहीं है, 2 जवान जनाजे घर से उठने, ये बड़ा हादसा है, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है कि मज़ीद जो वो नेक्स्ट किसी के साथ हादसा ना करे। इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने आप लोगों का काम है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।